ओके अभी आपने हाइपर पिगमेंटेशन की बात की, ये हम लोग सबसे ज़्यादा कॉमन देखते हैं 40s के बाद में कि यहाँ पे थोड़े से काले काले होने लग जाते हैं, स्पेशली इधर में। तो आई थिंक इस लेज़र से ठीक करा जा सकता है इसको। सी कोई भी पिगमेंटेशन हो, पिगमेंटेशन हैपेंस बिकॉज ऑफ लीकेज ऑफ द पिगमेंट फ्रॉम इनसाइड द सेल आउटसाइड। हमारा जो सेल होता है उसके अंदर पिगमेंट होता है, बाहर नहीं होता है। जब तक वो सेल के अंदर है तब तक स्किन ठीक है। जैसे ही वो मेलनोसाइट से बाहर निकल के मेलानिन बाहर लीक हो जाए तो वो जगह में पिगमेंटेशन दिखने लगता है। जैसे अगर आप समझ लीजिए एक सीमेंट फैक्ट्री है, उसमें सीमेंट है, बोरों में स्टोर है, सीमेंट फैक्ट्री एकदम साफ है, लेकिन यही सीमेंट अगर आप बोरों से हवा में छोड़ दें तो पूरी फैक्ट्री गंदी हो जाएगी। सिमिलरली हमारा जो बॉडी है, जो मेलनोसाइट्स है, उसके अंदर मेलनोसोम के अंदर पिगमेंटेशन होता है। अब एज के कारण बोलिए, सनलाइट के कारण बोलिए, जेनेटिक बोलिए, कुछ कॉस्मेटिक का साइड इफेक्ट बोलिए, जो भी बोलिए, ये मेलनोसाइट से अगर पिगमेंटेशन बाहर लीक हो जाए तो वो पिगमेंटेशन आपको दिखने लगता है। एज के कारण हो सकता है, धूप के कारण, जो भी। अब इसको रिपेयर करने के लिए आपको पिगमेंटेशन को वहाँ से हटाना है जहाँ पे पिगमेंटेशन लीक हुआ है, और इस पिगमेंटेशन को फिर से लीक ना हो इसकी व्यवस्था करनी है। तो डिपेंडिंग ऑन किस प्रकार का पिगमेंटेशन लीक हुआ है, कितना लीक हुआ है, अलग अलग ट्रीटमेंट्स होते हैं। कई बार क्रीम्स दी जाती हैं पिगमेंट लाइट करने के लिए, कई बार केमिकल पीलिंग किया जाता है, अगर पिगमेंटेशन डीप है कई बार लेज़र किया जाता है। किस लेवल पे पिगमेंट लीक हुआ है, अपर लेवल पे है, मीडियम लेवल पे, अगर अपर लेवल पे है तो पीलिंग भी हेल्प कर सकता है। अगर बहुत डीप लेवल पे है, जहाँ तक पील्स पहुँचती नहीं है या जहाँ तक दवाई पहुँचती नहीं है, तो आपको लेज़र भी किया जा सकता है। कई ऐसे पिगमेंटेशन है जो ठीक नहीं भी होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन किस कारण से पिगमेंटेशन लीक हो रहा है, कितना लीक हो रहा है, अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं, और उस ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है।